झारखंड में नियोजन को लेकर नीतियां बनती हैं और वो नीतियां न्यायालय के दरवाजे आंदोलन के रास्ते होते हुए राज्य में नहीं लागू होती है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी हुआ है। जब रघुवर दास ने 11-13 जिला वाला नियोजन नीति लाया था, वो मामला भी न्यायालय के रास्ते ख़त्म हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने इस कार्यकाल में मैट्रिक इंटर वाली नियोजन नीति लाई। लोगों ने विरोध किया, सड़क पर भी बवाल हुआ। उनके खुद के अधिकारियों ने ये कहा कि बॉस ये गलत है, इसको नहीं करिए, इससे यहाँ के जो झारखंडी हैं, जो मूल निवासी हैं, उनको नौकरी से वो वंचित हो जाएंगे। मुख्यमंत्री नहीं माने, उनका अपना विवेक था, ज़बरदस्ती करके कर तो दिए। फिर मामला कोर्ट गया, रमेश हाजरा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, वो मामला आप जानते हैं। और फाइनली कुछ दिन पहले हाई कोर्ट ने उसे पूरी तरीके से रद्द कर दिया। अब छात्रों का उबाल सड़कों पर उतर आया है। छात्रों का ये कहना है कि सरकार को नियुक्ति नहीं देनी है, इसलिए ऐसी नीतियां बनाती है। कुछ छात्र नेता हैं, कल यानी 21 तारीख को, अगर ये वीडियो 21 तारीख की सुबह आता है तो आज, और अगर ये वीडियो 20 तारीख की शाम में आता है तो 21 तारीख की सुबह में विधानसभा का घेराव है। आपको पता है कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो छात्रों ने तैयारी की है विधानसभा घेराव करने की। ये सेंट्रल लाइब्रेरी है, यहाँ सिर्फ छात्रों का भविष्य नहीं बनता है, बाकायदा राज्य के भविष्य के लिए भी यहाँ तैयारियाँ चलती हैं। अभी मीटिंग हुआ है, छात्र बाहर आए हैं और ये छात्रों का हुजूम में कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या आप लोग का मीटिंग तय हुआ, किस मुद्दे पर आप लोग निकल रहे हैं? उससे पहले एक सवाल यह है कि सरकार ने जो 10वीं और 12वीं वाली नियोजन नीति लाई थी, उसके समर्थन में थे या उसके विरोध में? देखिए, नियोजन नीति को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया गया था पहली बार, और ऐसा नहीं है। सबसे पहली तो मैं ये दोष देना चाहूँगा इन मंत्रियों को और जितने भी अभी सत्ता पक्ष में हैं कि आपको एक एक तथ्य को ध्यान में रखते हुए नियोजन नीति लानी चाहिए थी। क्या आपने जब पढ़ा हुआ है, आप चलो पढ़े लिखे हुए कुछ नहीं लोग नहीं हैं, लेकिन आपके सेक्रेटरी तो पढ़े लिखे हैं। वहाँ पे सीधे सीधे जो संविधानिक जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, वो सीधे सीधे वायलेट हो रहा था। आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16। अब कुछ मंत्री को तो पता भी नहीं होगा, क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं वो तो हम सड़कों में घूम रहे हैं, अनएजुकेटेड लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। उसके बावजूद भी वो लोग नियोजन नीति को लागू कर दिया गया। ठीक है, एग्जाम में इससे पहले हाईकोर्ट कम से कम 3 बार वार कर चुकी थी और कुछ स्टेट को लेके बनाया भी गया। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनरल वर्ग के छात्रों के साथ अन्याय हुआ, जो न्याय नहीं हुआ, जो कि इस चीज़ को हाईकोर्ट भी मान रहा था, कहीं ना कहीं तथ्य तो गलत था। इस वजह से हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अब इसका नुकसान कौन भुगत रहा है? जो 4 साल 5 साल से छात्र यहाँ पे लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, उसके बाद माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए किसी तरह नौकरी लग जाए तो झारखंड में आके पढ़ रहे हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा जो झारखंड के अलावा दूसरे राज्य में एग्जाम भी नहीं देते हैं। उन्हें लगाव है कि हम झारखंड में रहे हैं, झारखंड में पढ़े हैं, झारखंड में सेवा करेंगे, पर सरकार इस सेंटीमेंट से इतना खेलती है कि हमें सड़कों पर लाकर पे मजबूर कर दिया गया है। इस तरह से हमें अपंग बना दिया जा रहा है, ताकि और कहीं ना कहीं इनके दिमाग में भी तो चलता होगा ना कि अगर इन्हें रोजगार दे दिया गया तो आने वाले जनरेशन को तो यूथ संभाल ही लेगा, तो फिर उनकी राजनीतिक रोटियाँ कैसे सीखेंगी? ये बहुत सारी तथ्य हैं, इन सब चीज़ों के बारे में समझना है। और मैं आप लोग से भी निवेदन करूँगा कि हमारे अलावा उनसे भी ये सवाल कीजिए कि सर इस बात में आप लोगों का क्या स्टैंड है? आप किस आधार पर नियोजन नीति लगाएं कि सर जो स्टूडेंट है वो सड़क पर घूम रहे हैं? इसका जवाबदेही कौन देगा? उन्हें भी जवाबदेही देना पड़ेगा। तो अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं सड़कों पर उतर? देखिए, अगर नियोजन नीति के तहत आपको नियुक्तियां देनी है, अगर आपका नियत साफ है, आप तो इसे तत्काल संशोधन करें। कुछ प्रावधान अभी इसमें तत्काल संशोधन किए जा सकते हैं और नियुक्ति प्रक्रिया को कंटिन्यू किया जा सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं खतियान आधारित नियोजन नीति बने, होनी चाहिए, तो क्या आप लोग समर्थन करें? बिल्कुल समर्थन करेंगे। और क्योंकि स्थानीयता ही परिभाषित नहीं है, तो फिर नियोजन नीति कहाँ से परिभाषित होगी? आखिर अभी आपने 10-12 को लाया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ वर्ग छूट गए। क्या जनरल में कुछ ऐसे सामान्य वर्ग के लोग नहीं है जो 1932, 1911, 1908 से भी पहले के हैं? उनके माता पिता अगर यहाँ रह रहे हैं, उनके लड़के दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, कुछ राजस्थान में जॉब कर रहे हैं, कुछ पंजाब में जॉब कर रहे हैं, तो उनके बाल बच्चे तो उधर ही पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा सिचुएशन है, भेज तो नहीं सकते हैं झारखंड में। बच्चे हैं 10 तक तो वहाँ पढ़ लिए, अब अगर नौकरी के लिए यहाँ पे आ रहे हैं तो किस औचित्य पे? ये तो जस्टिफाई नहीं हुआ। तो फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग आर्टिकल 16 सीधे रोजगार का अवसर यहाँ तो मैट्रिक इंटर जो भी कर लेगा, जो ST SC OBC दूसरे राज्य के जो लोग हैं, वो यहाँ अगर इंटर मैट्रिक कर लेते हैं तो उनका भी नौकरी हो जाता है। तो इससे तो यहाँ के जो ST SC OBC वर्ग के लोग हैं उनका भी तो हक मारा जाता है। हक मारा जाता है, लेकिन देखिए मेजोरिटी में नहीं है। ST जनरल पॉपुलेशन कितना है झारखंड में? 6 से 7% है। अब OBC पॉपुलेशन 27% से 28% है, ST यहाँ पे 26% है, तो मेजोरिटी ऐसे कवर है। 10% की वजह से इतना नुकसान हो रहा है। तो थोड़ा मोड़ा अगर हो सकता है तो आप जनरल सीट को आप ओपन कर सकते थे 10%। जैसे 1000 वैकेंसी आती है तो 100 सीट को आप ओपन कर देते। 100 सीट में कितना होता? 100 बहालियाँ होती बाहर से, लेकिन 90% तो आपका जेन्युइन सिलेक्शन होता है, झारखंड के लोग होते हैं।
ये भी सफिशिएंट था, और छत्तीसगढ़ हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, यही नहीं मालूम। मतलब अभी आप लोग मांग कर रहे हैं कि जल्दी नई नियोजन नीति बने, खतियान आधारित हो। इसे संशोधित किया जाए, खतियान अगर इसमें हो सकता है तो खतियान आधारित नियोजन नीति इसे तुरंत अपडेट किया जाए, कोई बेंचमार्क रख दिया जाए, 1964 हो, 1932 हो, 1965 हो, 1974 हो, खतियान का जिक्र हो, एक स्थानीयता परिभाषित हो जाए तो नियोजन नीति बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है। और लोग हैं, देवेंद्र नाथ आगे आइए भैया, देवेंद्र नाथ महतो हैं। क्या मैट्रिक इंटर वाला का समर्थन में थे क्या? बिल्कुल नहीं। तो रद्द किया तो अच्छा नहीं किया। हम रद्द किया, अच्छा किया, खराब किया, बात की बात है, लेकिन बात ये है कि अब झारखंडी हित में नियोजन नीति बने, इसलिए कि 28 राज्य है इस देश में, और 28 राज्य में तृतीय और चतुर्थ वर्ग में 2800 राज्य का उसी राज्यवासियों का नौकरी होता है। हम लोक सेवा आयोग का बात नहीं कर रहे हैं, न ही हम संघ लोक सेवा आयोग का बात कर रहे हैं, न ही राज्य लोक सेवा आयोग का बात कर रहे हैं। हम कर्मचारी चयन बोर्ड का बात कर रहे हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग मतलब अपने राज्य वाले कर्मचारी माने कि छात्रों का चयन करे ये सरकार, हाँ JSSC। इसीलिए ये कुछ एक ऐसा मोहरा बनाया गया जानबूझ के, साजिश के तहत एक रचा गया कि एक मंशा था कि हमको नौकरी नहीं देना है। इस मंशा को देखिए, दो तरह का शासन होता है। तीर्थनाथ जी आप पढ़े लिखे हैं, बहुत तर्क में कानून का भी बात करते हैं। एक कानून के द्वारा शासन होता है और एक कानून का शासन होता है। अगर कानून का शासन चलता तो हम लोग का झारखंड बने पहले साल में हम लोग को नियोजन नीति मिलता, और जिस प्रकार 12 माह से 13 पर्व फिक्स है वैसे हम लोग का नियोजन भी हर साल कुछ न कुछ फिक्स होता। तो चूंकि यह कानून का शासन नहीं है, कानून के द्वारा शासन है, और कानून के द्वारा शासन अर्थात जो हिटलर का शासन था, जो ब्रिटिश का शासन था, मतलब कुछ कम्युनिटी को टारगेट करके वोट बैंक बना करके जो है कि एक गैर कानूनी रूप से काम करना, ये कानून के द्वारा शासन है। तभी तो JPSC में हम लोग किसी को क्षति बिना पहुंचाए, लास्ट आप ही मिल के गए थे, किसी को हम लोग क्षति नहीं पहुंचाए थे। हम लोग आराम से थे। अपना भारत के संविधान अनुच्छेद 19 के 1 के तहत हम लोग अपना मांग रख रहे थे। और जो आज़ादी, जब भारत का संविधान नहीं था, आज़ादी से पहले लगातार महात्मा गांधी आंदोलन कर रहा था, बिरसा मुंडा लगातार आंदोलन कर रहा था, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव सभी ने, शहीद रघुनाथ महतो आंदोलन किया, क्योंकि आंदोलन करना हक अधिकार का बात है। लेकिन हम लोग वही अधिकार के तहत हम लोग मांग रहे हैं, निहत्थे रहते हैं, कभी रात में उठा लिया जाता है। कल हम लोग मांग कर रहे हैं तो हम लोग को आज कानूनन जो है कि नोटिस दिया जा रहा है। मतलब अब यहाँ कानून के द्वारा शासन, कुछ लोगों के टारगेट, तो इसका हम लोग विरोध करते हैं। अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हमारा पहला मांग है, जो महत्वपूर्ण मांग है, कि जो 19 से 23 तारीख तक जो 4 दिन का सत्र है, एक सत्र सिर्फ नियोजन नीति पे बात हो, बाकी राज्य का कोई समस्या पे बात ना हो। जो झारखंडियों के हित के लिए तृतीय और चतुर्थ वर्ग का कैसे नौकरी होगा, और स्पष्ट नियोजन नीति हो, जो आगे जाके कभी किसी प्रकार का और कोई एग्जाम बीच में रद्द न हो, और झारखंडियों का, पूर्ण झारखंडियों के हित में हो, ऐसा नीति बनाने के लिए एक दिन सिर्फ और सिर्फ एक सत्र इसी पे बहस हो, बाकी और दूसरा दिन राज्य का कोई समस्या पे बात ना हो, चाहे वो कितना बड़ा दिक्कत हो, चाहे कोई मरे बचे, उसको छोड़ के एक दिन नियोजन नीति पे बहस हो। दूसरा हमारा मांग है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाना छोड़ दीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट मत जाइए। आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाके हमारा समय बर्बाद किए हैं, 3 करोड़ रुपया खर्चा भी किए। क्योंकि जब भी ये नियोजन नीति बना तभी सदन में बात भी आई थी, विपक्ष के द्वारा सवाल भी पूछा गया था कि ये गैर कानूनी है, ये असंवैधानिक है, अगर कोई भी जो छात्र अगर जाएंगे कोर्ट पे तो ये मामला फंस जाएगा, लटक जाएगा। लेकिन आप इसको नज़रअंदाज कर दिए। जब रमेश हांसदा हाईकोर्ट में गया तो प्रथम दृष्टिया आदरणीय चीफ जस्टिस महोदय ने अपने बात रखा था और कहा था कि ये गैर कानूनी है, ये असंवैधानिक है, ये आगे जाके नहीं चल सकता है। उसके बावजूद भी हमारा फॉर्म भराया, हम लोग तैयारी किए और रात पढ़ाई किए। अभी इतना पढ़े कि ऐसा अचानक ऐसा दुख में दर्द और पीड़ा हुआ कि नींद का गोली खाने से भी काम नहीं कर रहा है, नींद नहीं आ रहा है। और आप कह रहे हैं फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और हाई कोर्ट में ऑलरेडी आप जो है कि पूर्व जनरल अटॉर्नी जो कि माननीय आप आदरणीय मुकुल रोहतगी जी को बुला के लड़वा लिए हैं, 4-5 करोड़ खर्चा कर लिए हैं, कपिल सिब्बल जी को आप बुला लिए हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट में किसको लड़वाइएगा, कहाँ से केस बचाइएगा आप? इसीलिए समय बर्बाद ना करें। आप लोग अगर आपसे सलाह ये लिया जाए कि नियोजन नीति कैसे बने, तो आप क्या सलाह देंगे? खतियान आधारित नियोजन नीति के समर्थन में है या क्या सलाह देंगे?
बिल्कुल हम मांग करेंगे जोर शोर से और एकदम बुलंद आवाज से कि खतियान के आधारित नियोजन नीति लागू हो, और उसके अलावा अगर कोई नीति अगर लाया जाता है तो उस नीति को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये बात झारखंड का ही नहीं है, यहाँ भारत 28 राज्यों का संघ है और 28 राज्यों में आपका हर राज्य में उस राज्यवासियों के हित में बना है। तो उसी प्रकार झारखंडी छात्र भी एक बहुत आशा उम्मीद के साथ देखते हैं और अपने राज्य के हित में कानून बने, ये चाहते हैं, ये बनना भी चाहिए और ये हर हाल में बने। 21 को क्या कर रहे हैं? 21 में हमारा पुराना विधानसभा सभागार के समक्ष से हमारा महाजुटान होगा और वहाँ से हम लोग जो है कि विधानसभा 81 माननीय को हम लोग आँख खोलने का काम करेंगे, उसका दिमाग खोलने का काम करेंगे कि अब छात्र को मूर्ख बनाना बंद करिए और आप राजनीतिक रोटी सेंक करके आरोप प्रत्यारोप पक्ष विपक्ष का मामला और पेच में मत फंसाइए। एक रघुवर दास का सरकार जो है कि 11-13 का मामला फंसा दिया, दूसरा हेमंत सोरेन का सरकार 10-12 का मामला फंसा दिया, मैंने 10-11-12-13 में सब फंस गए हम लोग। तो 10-11-12-13 करते रहेंगे कि हमारा पढ़ के भी हम लोग कभी अपना भविष्य का भी हम लोग का बनेगा। इसीलिए कल हम तमाम राज्य के सभी छात्रों से हम अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप लोग डरिए मत, आप लोग कानून पढ़ते हैं, आप लोग परीक्षा देते हैं, आप लोग का सिलेबस में भारत का संविधान भी होता है, आप अपना संविधान के तहत जो है कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपना मांग को रखेंगे, क्योंकि जो स्थिति बनी हुई है ये स्थिति आगे जाकर के अगर हम लोग अभी नहीं करेंगे तो फिर आगे बहुत स्थिति खराब होने वाला है। ठीक है, तो ये देवेंद्र थे, इनसे पहले एक साथी को सुना हमने। एक बात तो स्पष्ट है कि शायद सरकार में बैठे लोग, मंत्री हों, विधायक या पदाधिकारी हों, उनको संविधान, उनको इतिहास की जानकारी सही तरीके से नहीं है। अगर होती तो शायद ये जो स्थितियां अभी बनी है वो नहीं बनती। अगर संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रख कर नियोजन नीति बनाई जाती तो शायद न्यायालय उसको निरस्त नहीं करता। इन बच्चों का जो भविष्य बर्बाद है, जो बच्चे पढ़ रहे थे, जिनके सपने, जिन्होंने कई सपने देखे अपने आंखों में, कई रात जाग दिया जिन्होंने सपनों को पूरा करने के लिए, सवाल यही कि आखिर उनका अब क्या होगा। मुख्यमंत्री ये बात कर रहे हैं कि वो न्यायालय जाएंगे, राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। कानूनी लड़ाई समझ में आती है कि कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाने के बाद वकील करेंगे, वकील केस लड़ेगा, 1.5-2 साल उसमें चल जाएगा, कार्यकाल खत्म हो जाएगा, फिर नया बहाना करके वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन राजनीतिक लड़ाई का फ़ायदा किसको होगा? इन छात्रों को तो होगा नहीं। राजनीतिक लड़ाई का फ़ायदा सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को होगा, उनके इर्द गिर्द रहने वाले नेताओं को होगा। जाकर बोलेंगे कि भाई सरकार हम बनाए थे, हमको बीजेपी वाला लोग काम नहीं करने दिया तो हमको भाई फिर से विधायक बनाए। तो सब में हानि इन छात्रों की है जो सरकारी नौकरी में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। 21 दिसंबर को इनका विधानसभा घेराव का प्लान है। ये पुराना विधानसभा में जमा होंगे, फिर वहाँ से आगे जाएंगे। बाकी हम आपसे मिलते हैं कई खबरों के लिए।